तो हेलो स्टूडेंट, वीडियो पे आ ही गए हो तो पूरा वीडियो देख के जाए, जिससे कि आपको 4.3 क्लास 9th का क्वेश्चन फर्स्ट बिल्कुल यूं यूं यानी कि समझो कि कैसे आपको समझ में आ जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलो शुरू करते हैं। दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचना है। क्या करना है? आलेख यानी कि ग्राफ। तो x प्लस वाई बराबर 4 है, तो इसको सोल्व करेंगे और इसका आलेख करेंगे। तो x प्लस वाई बराबर में 4 है, इसमें y को अकेला करेंगे, है ना। मेरे को y ही जमता है, इसलिए मैं y को अकेला करता हूँ। आप चाहे तो x को अकेला कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 4 है, x को इधर भेजा तो माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ मान रखेंगे x में। x बराबर क्या रखें? 0 रखने पर, पहले रखते हैं 0। x बराबर 0 रखने पर क्या आएगा? y बराबर 4 माइनस 0 कितना होगा? 4। अब x बराबर 0 रखा, अब 2 रखने पर 1 से तो काम चलेगा नहीं, 3 आएगा, संख्या बड़ी होती जाएगी इसलिए। तो x बराबर 2 रखने पर आप यहाँ 1 भी रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अपना ग्राफ ज़्यादा बड़ा बनेगा, इसलिए मैं ग्राफ को छोटा बनाना चाहता हूँ। इस वजह से मैं मान इस तरीके से रख रहा हूँ। y बराबर 4 माइनस का 2 बराबर 2, है ना। ये छोटा ही है, अगर 1 रखते तो 3 बचता, 1 पॉइंट आगे चलता। x बराबर 4 रखने पर, कितना रखने पर? 4 रखने पर क्या आएगा? तो x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर 4 माइनस का 4 बराबर में 0, यही आया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक टेबल बना लेते हैं जिससे कि हमको आसानी से इसका डेटा समझ में आ जाए, है ना। तो कैसे? x इधर, y इधर, तो इसमें ये 1 2 तीनों मान हो गए। x 0 रखा एक बार रखा 2, एक बार रखा 4। 0 रखने पे मान आया 4, 2 रखने पे आया 2, 4 रखने पे आया 0, ये आया। तो चलो इसको अब ग्राफ में सोल्व करेंगे, क्योंकि इसको ग्राफ में तो सोल्व करना होगा, है ना। तो चलो ग्राफ पे चलते हैं। तो ये हमारा ग्राफ रह गया है, इसमें हमें क्या करना है, अब यहाँ पे एक सारणी है ना। x पे 0 है, यानी x पे 0 है, और y पे कितना है? 4। तो x पे कितना है? 0 है, y और y पे कितना है? 4 है। तो अब इनको हम क्या करेंगे? निरूपित करेंगे। तो ये x पे 0 और y पे 4 है, यानी कि इस डॉट पे आएगा। यहाँ लिख देंगे हम मान इनके 0 और 4। और सेकंड में क्या है? x पे आएगा 2 और y पे भी 2, x पे 2 और y पे 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2। अब तीसरा क्या बचा कॉलम? 4 और 0, है ना। x पे क्या है? 4 है, सॉरी x पे 4 है और y पे 0, तो ये यहीं पे बन जाएगा 4 और 0, है ना। अब इन लाइनों को मिलाएंगे हम, इन लाइनों को मिला लेते हैं। चलो आपके कहने से मिला रहा हूं मैं ना। इन लाइनों को हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, है ना। तो ये समीकरण यहाँ पे आप लिखो तो ऐसा लिख सकते हो, x प्लस वाई बराबर 4। तो हमने यहाँ पे पैमाना लिया x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, यही लिया, है ना। तो अब इसका चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका तो हमें हो गया हल। तो सेकंड क्वेश्चन को यहीं पे लाइन ड्रॉ करके कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये भी। सेकंड है x माइनस वाई बराबर 2 है, तो इसमें y को ही अकेला करता हूँ मैं, है ना। माइनस वाई बराबर 2 माइनस का x, है ना। अब इसमें भी क्या करना है? माइनस है ना, क्या है? माइनस है। तो अब इसको क्या ऐसा कर सकते हैं? y बराबर 2 माइनस, सॉरी x माइनस 2, ये पक्षांतरण है ना। इसको मैं किसी और दिन समझाऊंगा डिटेल में। y बराबर x माइनस 2। अब इसमें भी मान ही रखने हैं, तो x बराबर रखने पर क्या रखेंगे? 0। सबसे पहले 0 रख के देखो तो फायदा आपको ही होगा। x बराबर 0 रखने पर y बराबर क्या हो जाएगा? 0 माइनस का 2, तो यहाँ पे आंसर भी आया माइनस का 2। x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर क्या होगा? y बराबर 1 माइनस 2 बराबर माइनस का 1, माइनस में ही आ रही है ना संख्या, ये ध्यान रखना। x बराबर 2 रखने पर, कितना रखने पर?
2 रखने पर, तो 2 रखने पर क्या आएगा, y बराबर 2 माइनस 2 कितना हुआ 0। तो यहाँ पे इसकी मतलब डिब्बा क्या बनाएंगे हम, 3 डिब्बे होने चाहिए, जिसमें एक होगा x, एक होगा y। अब एक बार रखा 0, एक बार रखा 1, एक बार रखा 2, मान क्या है, माइनस का 2, माइनस का 1 और 0। तो इसको भी हम ग्राफ में देखेंगे, काय में सोल्व करेंगे, ग्राफ में। तो चलो ग्राफ को ले लेते हैं। ये हमने ग्राफ को लिया है, ये फर्स्ट वाला सोल्व था ऊपर, है ना। अब ये हमने सेकेंड में ग्राफ को लिया है। तो ध्यान से इधर देखते रहना, इधर ये टेबल है हमारी, इसमें क्या दे रखा है, एक्स पे 0, यानी एक्स पे 0 और वाई पे दे रखा है माइनस का 2। तो ये माइनस का 2, तो यहाँ लिखेंगे 0 और माइनस का 2। अब एक्स पे दे रखा है 1 और वाई पे दे रखा है माइनस का 1, वाई पे दे रखा है माइनस का 1, यहाँ पे आएगा ये, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 1। अब एक्स पे दे रखा है 2, वाई पे दे रखा है 0, तो ये यहीं पे आ जाएगा 2 और 0। अब पैमाना इसमें भी सेम वही लिया है हम, बार बार समझाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सब में पैमाना सेम ही लेंगे। क्योंकि 1 सेंटीमीटर यदि बीच वाली लाइन लेते हैं, इन दोनों के बीच वाली, तब हमें चेंज करना होता है, ठीक है। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है ना, क्या हो गई है, लाइन को हमने इसमें ड्रॉ कर दिया है। तो इसमें अब क्या करेंगे, क्वेश्चन 3 को सोल्व करेंगे, y बराबर 3x, है ना, y बराबर 3x को सोल्व करेंगे। तो इसको भी ध्यान से देखना, ये भी कोई हल्की चीज़ नहीं है ना। तो y बराबर 3x है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, y इसमें तो सब सेम दे रखा है, इसमें कोई आपको समीकरण सोल्व नहीं करनी होगी। क्यों, y बराबर 3x आपको दे रखा है, तो अब मान ही तो रखना है, x बराबर रखा -1, 0 मत रखना, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 0 0 पे कैसे काटोगे आप। तो x बराबर -1 रखने पर क्या हो जाएगा, y बराबर 3 इंटू माइनस का 1, जिससे कि आएगा माइनस का 3। अब रखेंगे x बराबर 0, रखना है, रखना ज़रूर है, लेकिन क्या होगा, पहले छोटी संख्या करनी है अपने को, जितना छोटा ग्राफ बने उतना ही बहुत अच्छा होगा अपने लिए। तो x बराबर 0 रखने पर क्या होगा, y बराबर 3 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा 0। तो ये आ गया 0 0, पहले ही बोला मैंने। x बराबर क्या रखेंगे अब, 1 रखने पर, क्या रखने पर, 1 रखने पर, तो y बराबर 3 इंटू 1 कितना आया 3। अब यहाँ पे क्या बनी समीकरण, या डिब्बा क्या बनाएंगे हम, यहाँ पे डिब्बा बनाएंगे हम, ये x के लिए, ये y के लिए, है ना। कौन सा x के लिए और कौन सा y के लिए, ऊपर वाला x के लिए। तो x में एक बार रखा -1, एक बार रखा 0, एक बार 1, एक बार आया माइनस का 3, एक बार आया 0, एक बार आया 3। अब इसको करते हैं ग्राफ में सोल्व, है ना। तो ये हमारा थर्ड ग्राफ है, इसमें सोल्व करेंगे, ये पैमाना सेम वही रहेगा, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं बार बार। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे, ध्यान देना कि अब इसमें टेबल आप देख लीजिए, क्या दे रखी, एक्स पे दे रखी -1, एक्स पे दे रखी -1 और वाई पे दे रखी -3, यानी ये कटेगी यहाँ पे -1 और -3, एक्स पे 0 और वाई पे भी 0, तो ये यहीं पे कट जाएगी, 0 0 लिख देंगे। अब एक्स पे 1 है और वाई पे 3 है, यानी ये जाएगी यहाँ पे, एक्स पे 1 है और वाई पे 3 है, तो ये यहाँ पे 1 और 3 की क्रॉस हो चुकी है ना, क्या हो गई है, क्रॉस हो गई है। इसको अब इस तरीके से हम मिला देंगे। तो इस प्रकार हमारा ये ग्राफ भी कट चुका है। अब देखेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 3 बराबर 2x प्लस वाई, यही है। अब इसको भी सोल्व करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, 3 माइनस 2x, है ना, बराबर वाई, इधर वाई कर लो। अब इधर हो जाएगा 3 माइनस 2x, कुछ नहीं है, इस वाई को इधर ले आया ना, कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है इसमें। अब x बराबर रखेंगे 0 रखने पर, क्या करने पर, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर क्या होगा, x बराबर 0 रखने पर होगा y बराबर 3 माइनस 2 इंटू 0, 0 हो गया, 0 में से 3 गया तो 3 बचा। अब x बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर, x बराबर 1 रखने पर क्या होगा, y बराबर 3 माइनस
2 इंटू 1 तो 2 एकम 2 हो गया, एक बचा ये एक। x बराबर 2 रखने पर क्या रखने पर x बराबर 2 रखने पर क्या होगा देखना, y बराबर 3 माइनस 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, तो ये हुआ माइनस का 1 है ना, क्या हुआ माइनस का 1। अब इसको भी सोल्व करेंगे तो देखना, ग्राफ पे चलते हैं तो पहले डिब्बा बनाएंगे क्योंकि डिब्बा जरूरी है ना। तो ये हमने इस डिब्बे को बना दिया है, एक्स वाई। एक्स क्या रखा था हमने 0 1 और 2, क्या आया 3 1 और माइनस का 1। अब इसको सोल्व करते हैं ग्राफ में, तो ये आ गए हम ग्राफ की ओर, यानी ग्राफ स्क्रीन पर। अब यहाँ पे हमें मान किस किस के, एक्स पे 0 है और वाई पे 3 है, तो ये यहाँ पे हो गया 0 और 3। एक्स पे 1 है और वाई पे भी 1 है, तो ये एक्स पे 1 हुआ है ना। यहीं पे कर देता हूँ मैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई लिखने में, इसलिए इसको डॉट यहाँ लगाऊंगा, 3 यहाँ है 2 1 है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 1 है ना, क्या होगा 1, अरे एक्स पे कितना है 1 है और वाई पे कितना है 1 है, तो ये हमने लिख दिया 1 माइनस 1। ओके, अब क्या होगा एक्स पे है 2 और वाई पे है माइनस का 1, किस पे है वाई पे माइनस का 1 है, एक्स पे कितना है 2, तो ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 माइनस का 1। तो अब इन लाइनों को मिलाएंगे, तो किस प्रकार से मिलाएंगे देखिएगा, इन लाइनों को ऐसे मिलाएंगे हम, ये हमारी लाइनें मिलेगी कैसे, तो ये इस प्रकार हमारी लाइनें मिलेगी और ये कटेगा, एक एक पे कट जाएगा, पैमाना सेम वही रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे।